सो पहला तो ये हो गया कि वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग है। एंड पेपर कौन सा है, कौन से पेपर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम? दैट इज द लर्निंग एंड टीचिंग। एंड प्रिपेयर्ड बाय तो जो रहता है वही हम लोग बनाएंगे। प्रिपेयर्ड बाय मेरा नाम है, हो गया, खत्म। अभी देखो, इस क्वेश्चन का अगर स्टार्ट करना है, जस्ट लाइक ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, आपको समझ आए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? वेरिएबल्स है, लेवल्स नहीं है। देखो आज हम 3 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था टीचिंग कंसेप्ट। टीचिंग कंसेप्ट, उसका इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर, पूरा डिटेल्ड हो गया। फंक्शंस भी वही है। सपोज आ गया फंक्शंस ऑफ टीचिंग, तो वही कैरेक्टर्स को अगर आप लिखोगे अच्छे से तो उसी में फंक्शंस भी हो जाएगा, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं हम वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग में। तो वेरिएबल्स नॉर्मली, टीचिंग के जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं। कितना है? 3 वेरिएबल्स होते हैं। आपको क्या बोला गया था? टीचिंग प्रोसेस इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, यू नो दैट वेरिएबल। सो यहाँ पे आ गया टीचर, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया मोड ऑफ करिकुलम। तो इसी के बेसिस पे आपको मैं अभी पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट बताओ यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है? ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट है एंड मोड ऑफ करिकुलम है, तो बताओ यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसके पास पूरा नॉलेज? नहीं, वो टीचर है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है। मतलब देखो, आप नॉलेज ले रहे हो क्या? एज ए टीचर आप नॉलेज दे रहे हो, आप नॉलेज ले नहीं रहे हो। छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उनसे कुछ नॉलेज लोगे क्या? नहीं। आप नॉलेज फुल है, मतलब आपके पास नॉलेजेबल है, राइट। आप नॉलेज फुल है या फिर नॉलेजेबल है, यू हैव द नॉलेज। आप उस पर्टिकुलर नॉलेज को कैरी करते हो अपने पास, तो यू आर द इंडिपेंडेंट वन। तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ये कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन है बताओ? स्टूडेंट। स्टूडेंट डिपेंड करते हैं टीचर्स के ऊपर। स्टूडेंट डिपेंड करते हैं, उनको क्लासरूम जाना पड़ता है, वो बाउंड है, ठीक है, वो बाउंड है। उनको बुक्स लेना पड़ेगा, उनको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, टीचर को नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड द लास्ट वन जो है, ठीक है, क्या है? मोड। अभी बोलो, मोड ऑफ करिकुलम मैंने बोला था, स्मार्ट बोर्ड और द स्मार्ट क्लास बोला था। तो ये कौन है पता है? इंटरवेनिंग। अच्छा, इंटरवेनिंग वर्ड का मैं अच्छा एक मतलब समझाती हूँ। तो देखो, अभी ये एक मैं ऐसे कुछ बना दे रही हूँ। ये सोच लो, बहुत सारे थ्रेड्स को हमने जॉइन कर दिया, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है? एक वेब जैसा दिख रहा है। जैसे स्पाइडर लोग बनाते हैं ना, वेव, हाँ, स्पाइडर वेब। तो वैसा कुछ दिख रहा है, राइट। तो नेटवर्किंग जैसा लग रहा है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं थ्रेड्स आर इंटरवेनिंग विथ ईच अदर। क्या है? एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, युक्त है, संयुक्त है, एक दूसरे के अंदर क्या हो गए? जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरवेनिंग। तो यहाँ पे हमारा जो मोड है, एक टीचर था जो इंडिपेंडेंट है, जो स्टूडेंट थे ये डिपेंडेंट है, एंड मोड ऑफ करिकुलम। तो आपको पता था कि टीचिंग क्या है, ठीक है। टीचिंग का कंसेप्ट याद है? जो टीचिंग आपने पढ़ा हुआ है किस में? नॉर्मली टीचिंग के कंसेप्ट में। इससे जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, टीचिंग क्या होता है ना, टीचिंग इज वन काइंड ऑफ एक्टिंग और वन काइंड ऑफ वर्क इन विच one knowledgeable person can impart their knowledge to knowledgeless person, or thoughtful person impart their knowledge to थॉटलेस पर्सन। सो दैट टीचर एंड द स्टूडेंट्स, दो पोल हैं यहाँ पे, एंड दो पोल्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? मोड ऑफ करिकुलम। मोड ऑफ करिकुलम, स्मार्ट क्लास, इंटरेक्टिव क्लास, एट्सेट्रा, जहाँ पे हम बच्चों को क्या करते हैं? उस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये टीचिंग का था पहले जो आप पढ़ चुके हो। टीचिंग वन काइंड ऑफ बोल सकते हो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज भी है एंड साइंस भी है, बिकॉज यहाँ पे बोथ यूज होता है। देखो, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स को बार बार मैं क्लासेस में रिकॉल करवाऊंगी, यही सारे पॉइंट्स आपको कहाँ पे पूछे जाएंगे? ओटेट सीटेट जो भी एग्जाम्स है उसमें भी पूछे जाते हैं कि टीचिंग क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, या फिर मोनोपोलर और यूनिपोलर है। सो पहले के टाइम पे जब कम्युनिकेशन प्रोसेस होता था तो वो वन टाइम कहा आया था। तो फर्स्ट टाइप जो था वो मोनोपोली था, या फिर यूनिपोलर बोल सकते हो, जहाँ पे एक पर्सन से बोलेगा, दूसरा पर्सन सिर्फ सुनेगा, ठीक है। मतलब एक पर्सन बहुत एक्टिव है, दूसरा पर्सन कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ साइलेंस होके वो सुनेगा, तो उस टाइप का हम बोलते हैं यूनिपोलर। बट आवर टीचिंग प्रोसेस इज इंटरैक्टिव वन। सो यहाँ पे दोनों ही एक्टिव है, student and teacher both are active stage. But when I'm talking about this subject, or I'm giving some information about this subject, then that time you are very passive listener.
You are very passive listener. You are active in your mind, but you are very passive listener. मतलब आप सुनोगे, अच्छे से सुनोगे। आप सुनते वक्त बात नहीं कर सकते, है ना? जब बात करेंगे तो वो इंटरेक्शन में आएगा, बट लिसनर के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो आप लोग पैसिव लिसनर हो, जो कि सिर्फ सुनेंगे। ठीक है? तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइपोलर इंटरेक्शन कर सकते हैं, एंड जो कि आपका ट्राइपोलर प्रोसेस का मैंने दिया है, जहाँ पे आपको करिकुलम के बारे में बताया है, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल वाला डायग्राम अगर याद है तो उसको कर लेना। ठीक है? ट्रायंगल वाला डायग्राम आपको अगर याद है उसको करो। दैट इज द टीचर, स्टूडेंट एंड मोड ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शंस हैं, ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ऐसा आपका एरो मार्क्स आएंगे जो कि बाई डायरेक्शनल एरो मार्क्स होंगे। ठीक है? इतना क्लियर है? जो पढ़े थे उस कंसेप्ट में उसी को आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है। मैं पहले से रिकॉल करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बोल दे रही हूँ कि बच्चों के पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, पर्सनालिटी दैट इज व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपना नॉलेज बच्चों में डालना पड़ता है। ठीक है? तो टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर वन, विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? दो पर्सन इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट वन इज द मैच्योर वन, एंड सेकेंड वन इज द द्वितीय, तो जो भी प्रेजेंट रहेंगे वो अनमैच्योर और इमैच्योर है। यहाँ पे मैच्योर पर्सन अपना सारा इंफॉर्मेशन इमैच्योर पर्सन को दे रहा है। क्यों? उसके पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, एंड दैट रिएक्शन वुड बी इंटीमेट वन। ये इंटीमेट रिएक्शन मतलब इंटरेक्शन प्रॉपर वे में होना चाहिए, कनेक्शंस रहना चाहिए टीचर स्टूडेंट के विद इन। इतना तो कर लिए थे, ये एच.सी. मॉरिसन ने बोला था, एंड वहाँ पे मैंने बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है ना? एटलीस्ट 3 डेफिनेशन मैंने दिया हुआ था प्रीवियस वाले क्लास में। तो ये आपका हो गया। देन आप क्या करोगे? नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे कितने नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑलमोस्ट 17 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जस्ट लाइक ये एक फेस टू फेस एनकाउंटर प्रोसेस है और इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एंड टीचिंग साइंस भी है एज वेल एज आर्ट्स भी है, बिकॉज हियर वी यूज द लॉजिकल थिंकिंग to impart our knowledge, and it is one kind of artistic activity where we use our verbal and non-verbal gestures and voice to express our feelings. तो ये चीज़ बोथ में आता है, जहाँ पे आप दोनों को यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, साइंस को भी एंड आर्ट्स को भी। ठीक है ना? ये पॉइंट आ गया, टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको। ठीक है? टोटल 17 बताया था, एंड बोला था कि मैं, आप लोगों ने पूछा था कि मैम 17 पॉइंट्स अगर सिंगल लाइन में हम लोग लिख देते हैं तो हमारा तो पेजेस कवर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? तो 17 जो लाइन्स है उसको अपने लैंग्वेज में आप क्या करो, अपने लैंग्वेज मतलब इंग्लिश मीडियम में, जो आपका मीडियम है उस मीडियम में आप उसको एक्सप्लेन करके लाएंगे। ठीक है? 17 पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है मैंने बता दिया था, पढ़ा दिया था। तो वीडियोज भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे देखो एंड लिखना सीखो। एक्सप्लेन जैसा किया गया है आप एक्सप्लेन वैसे ही करेंगे, इजी लैंग्वेज में अपने वे से। आफ्टर दैट चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे मैंने समझा दिया था वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। देखो थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवा रही हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास हुआ था, जो भी अटेंड नहीं किए थे उनके लिए भी हो जाएगा। तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? दैट इज यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है? टीचिंग वन काइंड ऑफ एक्टिविटी है वेयर थ्री पोल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तीन, ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है। ठीक है? टी आ गया, एस आ गया, एम आ गया, देखो ये कनेक्टेड है, तो ये कौन सा हो गया? त्रिस्तरीय हो गया। तो ये जो टीचर है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग, independent in knowledge, independent in thoughts. Whatever we think about one subject or topic, or we think that you need particular subject knowledge on the basis of these characters, so we give them। ठीक है? हम आपको वही प्रोवाइड करेंगे। तो टीचर यहाँ पे खुद से सोच सकता है, खुद से अरेंज कर सकता है, खुद से एक्सप्रेस कर सकता है, सो दैट टीचर इंडिपेंडेंट है। बट टीचर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि उसको उससे पढ़ाना है। समझ आ गया? तो टीचर क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अभी बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, कौन डिपेंडेंट होता है। कौन यहाँ पे डिपेंडेंट है? आपके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। टीचर जैसा पढ़ाएगा, जैसा करिकुलम को मैनेज करेगा, सिलेबस को मैनेज करेगा, स्टूडेंट वैसे ही पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन, विदाउट करिकुलम एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। और एजुकेशन बोलो या फिर सब्जेक्ट नॉलेज बोलो, इज नॉट पॉसिबल। So that mode of curriculum, including various type of evaluation, feedback, मूल्यांकन, and every type of environment
मेकिंग जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे रहता है, आपके मोड ऑफ करिकुलम में। तो ये क्या है, ये आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है। क्या है, इंटरवेनिंग। इंटर एंड इंट्रा वर्ड के अंदर बहुत कुछ समझाया था। इंटर मतलब क्या है, अगर इन बिटवीन द टू कोई एक चीज ब्रिज जैसा काम करे या फिर कोई एक चीज जोड़ने के लिए काम करे तो उसको हम इंटर बोलते हैं। ठीक है, अगर विद इन किसी के अंदर ही आप झांक रहे हो, एक ही पर्सन के अंदर कुछ कर रहे हो या एक इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हो या किसी थॉट, एक ही थॉट पे कर रहे हो, तो वो होता है इंट्रा। इंट्रा, ठीक है, इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन बिटवीन बोल दो तो इंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरवेनिंग है। तो सोच लो, टीचर एंड स्टूडेंट का रास्ता को कौन क्या करके रखा है, ब्रिज जैसा कनेक्ट करके रखा है, मोड ऑफ करिकुलम। सो यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कौन है, मोड ऑफ करिकुलम। इतना क्लियर है? ये सो नो फटाफट बोलो। क्लियर हो आप लोग? बोलो बोलो, ये सो नो फटाफट। ओके, चलो। ओके, प्रोसीड करते हैं। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको पता है ये कौन है, टीचर्स हैं। सुना, टीचर्स का जो जो रोल रोल है, ठीक है, टीचर्स क्या रोल प्ले करेगा, टीचर्स प्लेज द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये लाइन तो पढ़ लिए हम लोग। स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके टीचिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टीचर जब क्लास में पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, जो फेजेस ऑफ टीचिंग दिया है ना, वही चीज के ऊपर है। या फिर जिनको मैंने ऑफलाइन क्लास में माइक्रो टीचिंग पढ़ाया है वो जानते हैं क्या करना है। तो ये 3 स्टेज है, फिर भी बता दे रही हूँ, वहाँ पे फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये होता है प्लानिंग का स्टेज। तो ये क्या हो जाएगा, प्री एक्टिव। प्री एक्टिव। बीच में कौन सा आता है जहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं, तो दैट इज अ एक्टिव स्टेज। ये होता है एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव, एक्टिव। एक्टिव के बाद क्या होएगा, जहाँ पे आप फीडबैक लोगे, मूल्यांकन करोगे, असेसमेंट करोगे, इवैल्यूएशन करोगे। तो ये जब होता है, ये होता है पोस्ट एक्टिव। मतलब एक्टिव, जिस स्टेज में आप एक्टिव थे उसके बाद का प्रोसीजर। तो 3 फेजेस में बच्चे लोगों के लिए टीचर्स क्या बनाते हैं, सारा प्रोसेस को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, टीचर क्या कर रहा है ना, टीचर प्लान कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, लीड आउट कर रहा है, कंट्रोल टीचिंग प्रोसेसेस। कंट्रोल टीचिंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पे क्या है ना, टीचर ना फ्री है कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, टीचर आर जस्ट लाइक, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो दे आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बर्डन। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स एंड देयर पर्सनालिटी बिल्डिंग कैपेसिटी। सो उसके बेसिस पे टीचर यहाँ पे क्या करेगा, फ्री टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रोवाइडिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बच्चों को आप मोल्डिंग कैसे करते हो, अच्छा एक मूर्ति बना रहे, एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, ठीक है। अब कोई एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना रहा है तो उसको एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका एक मोल्डिंग होता है। ये जो मोल्डिंग बना उसके लिए भी उसने मेहनत किया था इसको बनाने के लिए। तो ये मोल्डिंग आपका सोच लो, स्कूल लेवल पे ये लेसन प्लान है। क्या है, लेसन प्लान। तो एलपी बोल सकते हो, एलएसपी मैंने लिख दिया लेसन के लिए, लेसन प्लान। अभी लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, बच्चों को सही तरीके से हम ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा सके, ठीक है। सो हम क्या प्रोवाइड करेंगे लेसन प्लान के थ्रू, प्रॉपर वे से बच्चों को एक्सपीरियंस देंगे। एक्सपीरियंस देंगे तो एक्सपीरियंस होता है क्या ना, लर्निंग एक्सपीरियंस और एजुकेशनल एक्सपीरियंस। सो इसको पाके बच्चा क्या करेगा, सेपिंग में आएगा। एक सेप प्रोवाइड किया जा रहा है कि उस सेपिंग के थ्रू बच्चा का सारा कुछ पर्सनालिटी डेवलप होगा, राइट। हो गया, इतना समझ गए। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आ जाते हैं। डिपेंडेंट, हु आर डिपेंडेंट, हु आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चों बच्चों का एबिलिटी क्या है, वो सिर्फ सुन सकते हैं, याद रख सकते हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट उनको उनका क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो स्टूडेंट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग बिकॉज स्टूडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचर। समझ आया? देखो मैं लेसन प्लान बना रही हूँ कोई एक सब्जेक्ट पे, तो लेसन प्लान अगर बन गया तो उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं क्लास में पढ़ाऊंगी एंड मेरे टीचिंग के अकॉर्डिंग बच्चों का मोल्डिंग होगा बिहेवियर। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल्स का काम कि वो किस पे निर्भर करेंगे या डिपेंड करेंगे, वो शिक्षक के ऊपर और शिक्षक के जो भी परिवेशन है उसके ऊपर निर्भर करेंगे। टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द टीचर्स इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। जितना भी देखो अभी सोच लो कि 10 टाइप के टीचर्स हैं। आप जानते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कुछ टीचर्स आते हैं जो बुक रीडिंग करते हैं, कुछ टीचर्स आते हैं विद एग्जांपल्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स आते हैं ओनली मेन पॉइंट्स हेडिंग पढ़ाते हैं एंड छोड़ देते हैं। सो वेराइटीज ऑफ टीचर्स जो है, वेराइटीज ऑफ एक्सपीरियंस
दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उसी एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक स्टूडेंट का लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट चल, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। यू नो दैट इंटरवेनिंग मतलब क्या है, मैंने समझा दिया। देखो, अगर नहीं भी समझ आया ना, मकड़ी के जाले जैसा जो चीज हो, मकड़ी के जाले जैसा, जस्ट लाइक स्पाइडर वेब। तो स्पाइडर वेब जैसा कौन रहता है, देखो करिकुलम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी है, डांस है, सिंगिंग है, सिलेबस है, ऑल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस है, असेसमेंट है, सब कुछ है। ये किन दोनों के बीच हो रहा है, टीचर एंड स्टूडेंट। सो ये इंटरवेनिंग प्रोसेस है। तो intervening variables lead to the interaction between the teacher and the students। एंड इसके लिए क्या चाहिए, देखो एक टीचर को पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, माइंड में रखोगे पूरा। टीचिंग कंटेंट चाहिए। देखो मैं आपको कुछ भी आके पढ़ा सकती हूँ क्या, नो, आई नीड सम कंटेंट्स, राइट, ओके। इसी कंटेंट के बेसिस पे मैं आपको पढ़ाती हूँ। कंटेंट्स चाहिए। आफ्टर दैट वी यूज द डिस्कशन मेथड और लेक्चरिंग मेथड एटसेट्रा। तो मेथड्स नीड हो गया। अभी मेथड्स के बाद वी नीड टेक्निक्स। हर एक टीचर का टेक्निक्स अलग होता है, वो कैसे पढ़ाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। देन टैक्टिक्स ऑल्सो, दैट इज, देखो कुछ टीचर्स होते हैं पहले लेंथी वे में पढ़ाएंगे, आफ्टर दैट माइंड मैप्स गिवन करेंगे, या फॉर्मूला के याद रखने के लिए ट्रिक्स देंगे। तो ये जो छोटा छोटा सा चीज होता है ना, टेक्टिक्स बोलते हैं। स्ट्रैटेजीज बनाना, अभी देखो दो टाइप के बच्चे हैं, एक बच्चा है जो कि 80% से अबव लाता है, और एक बच्चा है 30% लाता है। तो दोनों को एट ए टाइम अगर पढ़ाओगे भी, तो 30% वाले को आप रिमेडियल टीचिंग भी दोगे, तो दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस। टीचर शुड यूज द स्ट्रैटेजीज फॉर दैम। तो उनके लर्निंग के लिए टीचर यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे। आफ्टर दैट मैनेजमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीएलएम जानते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वही है। क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस और पढ़ाने के लिए हमें क्या नीड होता है, टीएलएम नीड होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एंड लास्टली टीचिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो चीजें हैं ना, छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने बोले, ये क्या होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। अभी फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स देख लो। फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स क्या है, थ्री टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कोई भी टीचर थ्री टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस फंक्शन करते हैं। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ परफॉर्मेंस फंक्शन करते हैं। द फर्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक, सेकंड वन इज द प्रेस्क्रिप्टिव, एंड लास्ट वन इज द इवैल्यूएटिव। अभी देखो मैं क्या बता रही हूँ, डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस वर्ड कहाँ पे सुने हो, तो दैट इज रिलेटेड टू डॉक्टर। तो डॉक्टर अपने किसको चेक करता है, पेशेंट्स को। ठीक है ना, पेशेंट्स को, पेशेंट्स को जब चेक करता है तो व्हाट दे आस्क, क्या पूछता है, व्हाट इज योर इशू। वो डॉक्टर पूछेगा पेशेंट को व्हाट इज योर इशू। तो डॉक्टर यहाँ पे नोट डाउन करे क्या क्या इशू है। इशू के बाद वो पूछा कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ दैट डिजीज, और एनी प्रॉब्लम ऑफ दैट मेडिसिन, और एलर्जेटिक रिएक्शंस, और एनी टाइप ऑफ थिंग। फैमिली हिस्ट्री पूछेगा कि फैमिली में जो मेडिकेशन का हिस्ट्री कुछ है क्या, डिजीज का हिस्ट्री है क्या, तो ये सब पूछता है। आफ्टर दैट एक सर्टेन पीरियड आता है जब पेशेंट्स के कुछ डिजीज के बारे में डॉक्टर को एनालिसिस हो जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देता है। सेम चीज यहाँ पे टीचर करेगा। ठीक है, बोलो मेडिसिन देगा क्या, मेडिसिन नहीं देगा। ये मेडिसिन बोल सकते हो इन द सेंस बच्चों को गाइड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगा। ओके। तो टीचर यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उस पे हम फाइंड आउट करेंगे, स्टूडेंट्स को जिस चीज़ पे प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम और common situation of the problem, situation of the student, then teacher gives some instructions or teacher gives some steps to solve it। तो इसको वो सॉल्व कर दिए। इफ देयर इज ए मेगा इशू, अगर बड़ा कुछ इशू है तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर गिव द रिमेडियल टीचिंग ऑल्सो, remedial teaching also, where they contact with the student one by one, face to face। ठीक है, देखो आपको इशू है ना, तो मैं ग्रुप में जब पढ़ाऊँ तो आपका पर्टिकुलर इशू तो जान नहीं सकती, सो मैं रिमेडियल टीचिंग डाल के जिस पॉइंट पे आपको इशू है, जिस बच्चे को, अकेला एक बच्चे को भी इशू है, हम उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक फंक्शन में ये काम होता है। आफ्टर दैट ऐसे ही एजुकेशनल एक्सपीरियंस वैसा गेन होगा उसका। अभी देखो प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन क्या है, जो चीज़ आपको प्रेस्क्राइब किया जाए, है ना, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, वैसे यहाँ पे टीचर्स भी प्रेस्क्राइब करेंगे। आपको अगर बिल्डअप करना है, एक स्टूडेंट को बिल्ड करना है, सो प्रॉपर वे से जैसे हो उसके लिए प्रेस्क्रिप्टिव
फंक्शन अप्लाई होता है। लास्टली था इवैल्यूएटिव फंक्शन, जहाँ पे बच्चों का मूल्यांकन होता है, उसके बेसिस पे हम जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, जजिंग करते हैं। आफ्टर दैट उसको ग्रेड अप भी करते हैं कभी कभी, उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वो कितना बेटरमेंट कर रहा है या फिर वैसे ही वीक है वो देख सकते हैं, उसका आईक्यू को चेक कर सकते हैं। तो इवैल्यूएटिव फंक्शन, ठीक है, इतना क्लियर है? यस और नो? बोलो। ओके, चलो। अभी देखो, डायग्नोस्टिक फंक्शन में मैंने बहुत इजी वे में बोला, डॉक्टर का एग्जांपल्स डाल के। अभी देखो, उसी चीज को थोड़ा सा लिखा गया है क्या। डायग्नोस्टिक फंक्शन, देखो मेरा पहला टास्क क्या होगा, आप सोच लो, आप लोग टीचर बनने वाले हो, कुछ टीचर हो भी, तो आप लोग सोच लो आप लोग टीचर हो, तो आप क्या करोगे, बच्चों में डिजायरेबल चेंजेस, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ उसका जो प्रॉब्लम है उस इशू को सॉल्व करके मैं अपना हिसाब से उसको बनाऊं। तो इनिशियल टास्क इन ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस, ठीक है, in the behavior of the student is to have a proper diagnose of the existing situation। ठीक है, बच्चों में सपोज देखो ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, अभी इस प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बच्चों में डिजायरेबल चेंजेस कर सकते हैं क्या, उस मेरे मन के मुताबिक मैं कोई भी मोल्ड में बच्चे को डाल सकती हूँ क्या, कि नहीं तुम आर्ट्स नहीं साइंस पढ़ोगे, मैं फोर्स कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। बच्चा अगर कोई सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसको पहले फाइंड आउट करो, उसको सॉल्व करो, आफ्टर दैट डिजायरेबल चेंजेस का सोचो। ठीक है, इसके लिए स्टेप्स क्या करेंगे, डायग्नोसिंग द एंट्री बिहेवियर और एंटरिंग बिहेवियर। देखो पॉइंट को जो मेंशन करी हूँ वो आपके बुक में भी लिखा गया है, बुक में और थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे इजी है। सो एंटरिंग बिहेवियर, आप जब भी बच्चों को चेक करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक चेक करोगे, वो जैसे क्लासरूम में एंट्री किया, एंट्री बिहेवियर से लेके एग्जिट बिहेवियर तक दोनों का हमारा जो एक्रोनिम से सेम है, ईबी। ठीक है, एंट्री बिहेवियर से लेके एग्जिट बिहेवियर तक। तो डायग्नोसिंग द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ, कैसे चेक करोगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 3 पॉइंट्स मैंने बताया था, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और आपका अफेक्टिव। तो इस एबिलिटीज के बेसिस पे बच्चों के जो जेस्चर वो शो कर रहा है या एक्सप्रेशंस दे रहा है उसको हम जज करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर 2, formulating specific educational objectives, the type and quality of behavior changes to be introduced in the student in the light of the entering behavior and the environmental condition। अभी देखो कौन से चीज आपके चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका एनवायरमेंट, आपका आप अगर एंटर कर रहे हो क्लासरूम में तो सडनली आपका माइंड कैसे चेंज होता है ड्यू टू द क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, एंड कौन सा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और कौन सा एजुकेशनल शिक्षण उद्देश्य आप पूरा करना चाहते हो बच्चों के थ्रू, इस पॉइंट्स के ऊपर हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि बच्चों में हम कैसे चेंजेस लाएंगे। नंबर 3, एनालिजिंग द कंटेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखो मुझे आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल चाहिए जिसको आप शॉर्टकटली टीएलएम बोल सकते हो, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एंड एनवायरमेंटल फैसिलिटीज चाहिए कोई भी टास्क को कैरी आउट करने के लिए। मुझे एक काम अच्छे के साथ मतलब स्वच्छता के साथ पूरा करना है, सो मुझे पहले चीज़ों का वर्गीकरण करना पड़ेगा, पहले कंटेंट देखना पड़ेगा, फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल देखना पड़ेगा, फिर एनवायरमेंटल फैसिलिटीज देखना पड़ेगा। देन देखो फोर्थ पॉइंट, diagnosing his own capabilities and potentialities and bringing about desirable change in his own behavior for the success of his mission। तो देखो मुझे एक मिशन मिला है कि मैं एक बच्चे को मॉडिफाई करूंगी, तो उसके कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग मैं कुछ पोटेंशियलिटीज एंड कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसके अंदर डिजायरेबल चेंजेस लाऊंगी। ये हो गया आपका स्टेप्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फंक्शन कुछ मेंशन्ड है, फंक्शन है डायग्नोस्टिक फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या क्या शो करते हैं, तो पहले हम डायग्नोस क्या करते हैं, एंट्री बिहेवियर, तो एंट्री बिहेवियर के साथ साथ हम बच्चों का वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को जान रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छा मैंने बोला था बच्चों को हम यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं, बच्चों को हम एसेस कर सकते हैं, तो एसेसिंग, अच्छा 1 सेकेंड, assessing himself, यहाँ पे assess करो बच्चों को, assessing himself in terms of tools of learning like power of expression, ability to think and analyze, psychomotor skill and emotional behavior। अगर simply मैं बोलूँ तो ये कैप डोमेन है, क्या है,
कैप डोमेन है। देखो, अगर मैं बोलूँ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज लिंक्ड विद ब्रेन, इट इज लिंक्ड विद ब्रेन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। द पावर ऑफ एक्सप्रेशन और एबिलिटी टू थिंक और अंडरस्टैंड एनीथिंग और एनालाइज एनीथिंग, that means you have to give some feedback to this work, right? So you have certain knowledge about this subject. So after assessing a student, आप एक स्टूडेंट को एसेस कर रहे हो, उसको जज कर रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो, दैट मीन्स आप उसके पहला एबिलिटी को जान गए कि वो क्या क्या कर सकता है। उसके बाद बच्चे के फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बोला गया है, तो फीलिंग्स जब बात आ जाए तो दैट इज द इफेक्टिव इमोशनल बिहेवियर। इफेक्टिव के विद इन क्या आएगा? इमोशनल बिहेवियर। एंड द लास्ट वन इज द साइकोमोटर। साइको एंड मोटर वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। साइको तो दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, ठीक है। साइकिक एक्टिविटीज हम जो बोलते हैं, मनोविज्ञान जो होता है आपका मन का भाव को जानना। एंड मोटर तो ये है मूवमेंट, ये है मूवमेंट, तो आपका बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करते हैं आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग एंड कौन से एक्टिविटीज कर लेते हैं, तो ये सारा चीजों को हम एसेस कर रहे हैं। शॉर्टकट बोल दी कैप डोमेन्स। देन देखो, मेकिंग एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। देखो, मुझे एज ए टीचर इतना एबल बनना है कि मैं बच्चों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकूं, ठीक है। ये पहला पॉइंट में था, बट यहाँ पे पॉइंट उल्टा लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को भी परफॉर्म करना है। अच्छा, कौन से स्टूडेंट आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और कौन से बच्चे आपसे दूर भागते हैं या पसंद नहीं करते, जो आपको टोटली समझ नहीं पाते या फिर आपके पढ़ाने के स्टाइल को भी समझ नहीं पाते, वो दूर भागते हैं। तो मेकिंग एफर्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द टीचर, टीचर का बिहेवियर भी जानना इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट और क्या जानना चाहता है, टीचिंग मेथड्स कौन सा यूज किया, कौन सा स्ट्रैटेजीज को यूज किया, कंटेंट कैसे टाइप का था, एंड उसमें कौन सा मटेरियल्स को यूज किया गया, सो दैट हमें इंफॉर्मेशन मुझे जितना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं एज ए स्टूडेंट, ठीक है। ये था डायग्नोस्टिक। इसके बाद आया प्रेस्क्रिप्टिव, ठीक है। प्रेस्क्रिप्टिव कब किया जाता है, जब आपके अंदर जितने भी इश्यूज हैं हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए। तो प्रेस्क्रिप्टिव, इट इज बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस फॉर अचीविंग द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव। आपका पर्टिकुलर उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, सही तर्क में बताऊं तो आपके पर्टिकुलर उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया था, डायग्नोसिस किया था। उसी डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रेस्क्रिप्टिव। तो प्रेस्क्राइब क्या करेंगे ना, टीचर यहाँ पे प्रेस्क्राइब करेंगे। एंड इस प्रेस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज में टीचर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, मोर एक्टिव, एंड ही हैज़ टू वर्क फॉर द मीनिंगफुल इंट्रैक्शन। देखो, ऐसे फालतू कुछ पढ़ाई नहीं होगा, जो भी पढ़ाएं जैसे बच्चों को एक एक लाइन से बच्चों को कुछ ना कुछ समझ आए, ऐसा होना चाहिए। तो मीनिंगफुल इंटरेक्शन, तो इसमें बच्चों का कोऑपरेशन भी होना चाहिए, पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन होना चाहिए। तो कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इज आल्सो वेरी एसेंशियल कैरिंग आउट द प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन बाय द टीचर। तो ये टीचर के थ्रू कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए किसका सपोर्ट चाहिए, स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। देखो, नंबर वन यहाँ पे फंक्शंस हैं जो कि टीचर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। टीचर पहले तो क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट कंटेंट सिलेक्ट करेंगे एंड ऑर्गेनाइज करेंगे उनको प्रॉपर सीक्वेंस में। देन प्रॉपर टीचिंग के लिए वो मेथड्स यूज करेंगे, मीडिया यूज करेंगे, स्ट्रैटेजीज एंड फीडबैक यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए। देन सीकिंग डिजायर्ड कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर पर्पस इंटरेक्शन। तो मुझे क्या चाहिए ना, एक इंटरेक्शन चाहिए स्टूडेंट के साथ, सो दैट बच्चे कितने कोऑपरेट कर रहे हैं वो भी जान सके। अभी देखो यहाँ पे ना फेजेस ऑफ टीचिंग आ गया, बट लास्ट देखो यहाँ पे प्रेस्क्रिप्टिव एंड और एक पार्ट छूट गया, तो उस पार्ट को ओनली सिंपली छोटा सा पॉइंट में लिखना है, जो कि मैं बता देती हूँ आपको, एंड आप उसको लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैं पूरा फुल्ली आपको बता दूंगी, इसको आप ऐड करेंगे, आपके बुक से भी ऐड कर सकते हो या फिर मैं भी बता दे रही हूँ। तो इवैल्यूएटिव फंक्शन क्या होता है, जब आप इवैल्यूएट करते हो, चीज़ों को इवैल्यूएट करते हो, राइट। तो इवैल्यूएटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वर्ड एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स को जब एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जज कर रहे हो, तो यू गिव सम मार्क्स, आप मार्क्स दोगे। एंड ये जो जजिंग होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू हो सकता है, जस्ट लाइक आपका बोल सकते हो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड द सबमेटिव वन, सबमेटिव वन। तो फॉर्मेटिव क्या है बताओ, फॉर्मेटिव होता है ऐसा इवैल्यूएशन जो कि विद इन ए शॉर्ट पीरियड हो। दैट मीन्स आज मैंने आपको मूल्यांकन किया,
2 दिन बाद फिर करूँगी, तीसरे दिन फिर करूँगी। वीकली बहुत बार यहाँ पे मूल्यांकन होगा, तो बच्चों को हम जस्ट लाइक पेपर पेन टेस्ट, ठीक है? पेपर पेन टेस्ट, और हो गया नॉर्मली आपका ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जितने हैं ये सब आ जाएगा फॉर्मेटिव में। जब बात आया सबमेटिव में वर्ड क्या है? सम मतलब जोड़ना, तो एडिशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड गिव एग्जामिनेशन इन एनुअल फॉर्म। सो आप एडिशन करने के बाद एग्जामिनेशन कैसे दोगे? ना एनुअल फॉर्म्स में दोगे। तो एनुअल जो हो गया तो समेटिव है। तो इवैल्यूएटिव फंक्शंस में हम इस प्रोसेस के थ्रू बच्चों को जज कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को जान सकते हैं एंड उनको ग्रेडिंग दे सकते हैं, ग्रेडिंग दे सकते हैं। अच्छा, ग्रेडिंग हो गया। इतना पॉइंट्स को लिखेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। समझ आया? यस और